नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और विपक्ष के नेता सत्र, बता दें आपको, पक्ष को घेरने की जो है रणनीति उन्होंने बनाई है। 5 दिन ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगा। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है और तैयारी कर ली गई है। विपक्ष के द्वारा रणनीति बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र में चर्चा होने पर सरकार का भ्रष्टाचार जनता के सामने आ जाएगा। यही कारण है कि सरकार सदन में चर्चा से बचती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस जनता को मुद्दों को सदन में उठाएगी। विधानसभा का आज से सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय सत्र है। किस तरीके से कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष को घेरने जा रही है, उस सब की चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। किस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप? मुद्दे आएंगे, हम प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के समझ। तो मुद्दे अपने सभी के सामने आएंगे, उजागर होंगे। कोई गोपनीय काम नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं, उसके पीछे क्या? तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उन मुद्दों को रखूंगा और मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के नाते आप लोग हमेशा कहते हैं सत्र काफी छोटा रहता है, सदन में बात करने का मौका नहीं मिलता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। और दूसरी बात है कि मंत्री और पूरी सरकार भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है। इसलिए सदन में चर्चा न करा के भय के कारण सदन से चर्चा नहीं कराते, भागते हैं कि जब मुद्दा चलेंगे, विधानसभा चलेगी तो उनके कारनामे जनता के बीच उजागर होंगे। इसके भय के कारण तानाशाही तरीके से सत्र की बैठकें कम करती हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो विपक्ष के सवालों से बचती है और यही कारण है कि सत्र का समय बहुत छोटा रखा जाता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और उसको लेकर के जो है विपक्ष पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। कई सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आज विपक्ष घेरेगा सत्ता पक्ष को। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, कई सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष को घेरेगा। आखिर क्या लगता है, हंगामेदार यह सत्र होगा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के विपक्ष घेरने की रणनीति तैयार करेगा या कर चुका है? बिल्कुल ऋतु, देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मुद्दों के जरिए गरमाने की तैयारी है और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है। अभी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक चल रही है, उसमें तय किया जाएगा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव को लिया जाता है या नहीं। और कुछ ही देर के बाद विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन आज भी यदि हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में लिए जा सकते हैं। मनरेगा से जुड़ा हुआ मामला है, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद और किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में अपनी बात उठा सकता है। लेकिन सबकी नजरें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि आज सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल जो है सत्र में सप्लीमेंट्री बजट राज्य सरकार की तरफ से लाया जाएगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको लेकर सदन के अंदर चर्चा की जानी है। लेकिन विपक्ष की कोशिश ये है कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार की घेराबंदी की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने अभी कहा है कि उनके पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी हैं और अब विपक्ष चाहता है कि उसके अंदर चर्चा की जाए। देखिए ऋतु, एक और सबसे बड़ी बात है कि 9 साल बाद
विपक्ष विधानसभा के अंदर ही अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। 2013 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और तब जो कांग्रेस के विधायक थे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी वो जो है दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद विपक्ष बैकफुट पर आ गया था। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस को उम्मीद है कि एकजुटता के साथ वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी और इसी वजह से जो पूरा फोकस है विपक्ष का वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। नारायणपुर की बात करते